आज का जो हमारा विषय है, जैसा कि आपने सभी प्रेस के साथियों ने कल देखा होगा कि जो भाजपा की लीगल टीम ने और भाजपा नेताओं ने कल जो हमारे डीसी साहब है, जिला निर्वाचन अधिकारी, उन्हें एक कंप्लेंट दी थी कि जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल जो पेपर्स के दौरान जो कुछ तथ्यों को छुपाया है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने कल कंप्लेंट दी है और उन्होंने एक पीसी भी की थी। तो आज की हमारी पीसी का मुख्य विषय इसी बात को लेकर है कि जो भाजपा पार्टी की हताशा और निराशा कल से बिल्कुल साफ, जो हिसार के लोकसभा पार्लियामेंट्री में उनकी हार की बौखलाहट साफ जो हिसार की जनता के सामने आ गई है, और जिस तरह से उन्होंने अपनी चुनाव में वोटिंग होने से पहले ही एक तरह से अपनी निश्चित हार मान ली है, उसका मैं आपको तथ्यों के सहित जवाब दूंगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी हार मानकर और एक बौखलाहट में, और मैं जो उनके जो हमारे ही साथी हैं, कुलिक है, उन्होंने किस तरह से जो संविधान में जो कानूनी जो हमारा जो लीगल जो कानून क्या कहता है, उस बात को भी नजरअंदाज करके जिस तरह का उन्होंने जो पक्ष रखा कि उन्होंने बार बार जनता को बरगलाने का जो एक जो पक्ष रखा जनता के सामने, मैं और हमारी कांग्रेस पार्टी इस बात की घोर निंदा करती है। और उनका जो बौखलाहट उनकी स्पष्ट आज हिसार शहर की जनता पूरे हिसार पार्लियामेंट के सामने। अब मैं आपको इसका लीगल पहलू जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगा। आप सभी साथियों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने 6 तारीख को हमारे प्रधान जी जयप्रकाश जी ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नॉमिनेशन फाइल किया था, और नॉमिनेशन के दौरान जो पेपर फाइल होते हैं उसमें कॉलम में जो स्पष्ट लिखा होता है कि जो आपने कोई भी आपके ऊपर अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है या डिसाइडेड है जिसमें आपकी कन्विक्शन हो चुकी है, उसका आपने रेफरेंस, उसका हवाला देना होता है उसमें कि आपके ऊपर कौन कौन से केस पेंडिंग है या किन किन में आप कन्विक्टेड हो। नंबर 1 बात तो ये है जी। उसमें उन्होंने जो फॉर्म जो निकाला, जो नॉमिनेशन फॉर्म 2004 का, वो नॉमिनेशन फॉर्म लेके ये बात कहते हैं कि उनके ऊपर 4-5 उन्होंने केस पेंडिंग बताए। उनका मैं हवाला देता हूं। जो पेंडिंग केस का उन्होंने दिया, बरवाड़ा केस है, ये 397 नंबर FIR, ये 2003 में दर्ज हुआ था पुलिस स्टेशन बरवाड़ा, जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा जो FIR कैंसिल हो चुकी है। फिर उसके बाद दूसरा जो दर्ज था, ये था दूसरा मामला सुंदर वर्सेस JP ETC। ये कंप्लेंट फाइल की थी कोर्ट में। कंप्लेंट का ये होता है कि अगर कोई FIR ना हो तो 156(3) में इस्कासा कह सकते हो आप, इस्कासा उन्होंने दायर किया था, वो इस्कासा विड्रॉ हो चुका है जी। फिर उसके बाद बरवाड़ा केस पेंडिंग, जो केस में एक ये था केस, एक कैथल में था केस जो किलायत पुलिस स्टेशन के अंडर, पर इसमें जो है, इसमें भी ये केस जो FIR है ये भी कैंसिल हो चुकी है जी। एक केस, चौथा केस था प्राइवेट कंप्लेंट गुड़गांव में, किसी प्रॉपर्टी डीलर ने की थी, वो भी विड्रॉ हो चुकी है जी। ये 2004 की जो इन्होंने नॉमिनेशन पेपर में जो जिक्र किया है, ये 2004 के मैटर है। और आप सभी जानते हो कि जो इलेक्शन कमीशन की साइट है वो पब्लिक डोमेन में रहती है। उस साइट पे से उन्होंने 2004 के ये पेपर जो है नॉमिनेशन का जो रिकॉर्ड है, डिटेल निकाली है। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, प्रधान जी ने उसके बाद 2009 में चुनाव कॉन्टेस्ट किया है पार्लियामेंट का। 2011 में बाई इलेक्शन, हिसार से ही बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का कॉन्टेस्ट फाइट किया है, और 2014 में उन्होंने किलायत से चुनाव लड़ा विधानसभा का। और रिसेंटली मैं बताना चाहूंगा, 1 साल पहले आप सभी के संज्ञान में है कि उन्होंने आदमपुर से बाई इलेक्शन चुनाव लड़ा था और बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा था। उसके भी जो पेपर है, जो उसमें नॉमिनेशन में जो रिकॉर्ड है उन्होंने, वो सभी रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में, और वो इलेक्शन की साइट से आप निकाल सकते हो।
उन किसी भी पेपर्स में जो नॉमिनेशन उन्होंने किया, किसी में भी इन केसेस का हवाला नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो भी ये जो हमारी जो है जो ईसी इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है कि जो आपने पेंडिंग केस है या जिसमें आपकी कन्विक्शन हो चुकी है उनको उनका जो केस का रिकॉर्ड जो है आपने स्टेटस उसका रखना होता है। अब आज के दिन कोई भी केस, और आज के दिन नहीं पिछले 15-20 साल से कोई पेंडिंग ही नहीं है, तो उसका केस का रखने का क्या लॉजिक बनता है जी। और मैं बताना चाहूंगा मेरे आपके माध्यम से उन साथियों तक कि वो 2004 का तो नॉमिनेशन पेपर लिए हुए हैं, उसके बाद के भी तो सभी हमारे जो इलेक्शन कमीशन की साइट पे हैं। और ये आप में से किसी साथी ने पूछा भी था कि भाई वो आप उसकी बाद की डिटेल बता दीजिए, पर उन्होंने कहा कि वो हमारे पास नहीं है। फिर मैं उसके बाद दूसरी बताऊंगा, उन्होंने दूसरा जो पॉइंट रखा है उन्होंने इनकम का पॉइंट रखा है कि जयप्रकाश जी ने 2022-23 और 21-22 की जो आईटीआर फाइल की है उसमें उन्होंने अपनी इनकम जो है सेम इनकम शो की है दोनों सालों में। तो ये भी जो मैटर है सेम इनकम भी हो सकती है, ऐसा कोई रूल या गाइडलाइन नहीं है कि आईटीआर में बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। और वो भी जो उसका पक्ष रहता है आईटीआर का वो भी सारा वेरीफाई है, और जो आईटी डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो वेरीफाई करता है, और अगर उन्हें कहीं भी कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो वो नोटिस देता है। तो वो मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। और उसमें हमारे बीच में डॉक्टर राजवीर सिंह मोर जी हैं, ये सीनियर एडवोकेट हैं और यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे, हमारे बीच में आए हैं। आपका स्वागत है जी, आइए। तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भाई दोनों इनकम की सेम होके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर ली है। फिर तीसरा जो उन्होंने पॉइंट रखा है कि उनकी मिसिज का सावित्री जी ने अपनी जो इनकम जो शो की है डिपॉजिट 87,000 रुपए उसमें शो किए हैं, और 2016-17 के बाद कि उन्होंने मतलब कोई अपनी इनकम शो नहीं की, आईटीआर नहीं भरी। तो इसमें अगर 16-17 के बाद उन्होंने अपनी फाइल ही नहीं की तो उसमें उसका कोई भी लॉजिक नहीं बनता, मैं समझता हूं, आप भी समझते हो अच्छी तरह से। फिर इसके बाद एक जो हमारी जो सेक्शन आर्टिकल 329 है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें क्लियर ये मेंशन है कि वो ये कहता है कि जब भी हमारे जो नॉमिनेशन पेपर है स्क्रूटनाइज हो जाते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनकी स्क्रूटनी की है, उन्हें वेरीफाई किया है, एक एक चीज वेरीफाई करके फिर सिंबल अलॉट किया गया है। सिंबल अलॉट करने के बाद अगर कोई आपकी अगर किसी की ग्रीवेंसीज है तो वो इलेक्शन 329 आर्टिकल 329 क्लियर ये कहती है कि वो इलेक्शन पेटिशन डाल सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में क्लियर ये मेंशन है कि अगर कोई आपकी ग्रीवेंसीज आप इलेक्शन पेटिशन में जा सकते हो, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये था हमारा लीगल जो बातें जो थी जो उन्होंने रखी थी, जो तीनों पॉइंट पे मैंने आपके सामने बात रखी है। और अगर मुझे ये लगता है जब उन साथियों ने इस तरह की कल आके अपनी डीसी साहब को अपनी कंप्लेंट दी है और बकायदा जो उनके बीजेपी के नेताओं ने भी ये बात की है, तो उसमें उनकी हार की जो बौखलाहट है वो बिल्कुल नजर आ रही है। और उसमें इतना कानूनन मैं समझता हूं वो भी समझते होंगे पक्ष 0.1% भी कोई भी त्रुटि इनमें नॉमिनेशन जो पेपर में कहीं भी नहीं है, और फिर भी इसके बावजूद जनता के सामने भ्रमित करने वाली बात रखना और इस तरह के अपने विचार रखना, मैं समझता हूं कि अगर उन्हें कोई भी ग्रीवेंसीज है तो वो अपनी इलेक्शन पेटिशन में रखें। और कोई इस तरह का मैटर होता, अगर कोई भी आज के दिन मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि उनके ऊपर कोई भी मामला पेंडिंग नहीं है और वो बिल्कुल स्पष्ट है। धन्यवाद। आप उसका कोई सवाल हो तो आप भी। कहीं ना कहीं तरीके से जयप्रकाश की छवि को खराब करनी है और आपकी तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, बिल्कुल। अगर हमें इस तरह का, क्योंकि बिल्कुल जो हमने ये सारा जो मामला उनका कल देखा है, जो मैंने उनकी कंप्लेंट भी पढ़ी है, तो अगर इस तरह का लगेगा तो बिल्कुल हम जो डेफेमेशन का केस भी उनके ऊपर दायर करेंगे। जो हमारी लीगल टीम है, हाई कोर्ट में भी हमारी टीम है,
केसी भाटिया जी, इसका जो हाईकोर्ट में चेयरमैन है इसके लीगल सेल के, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। क्योंकि सही आपने सवाल पूछा, क्योंकि इस पूरे मामले में सिर्फ कहीं ना कहीं उनकी एक बौखलाहट नजर आ रही है। कोई भी लीगल ऐसा पहलू नहीं है उनकी। उन्होंने चुनाव में वोटिंग से पहले अपनी हार मान ली है। एक ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी निश्चित हार को देखकर एक इस तरह का जो सहारा लेने का प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं वो चुनाव को, मैं समझता हूं कि उनकी मंशा ये होगी कोई पोस्टपोन हो जाए, या कोई ना कोई, मैं समझता हूं कि उनके माइंड में इस तरह का मैटर होगा कि उन्होंने अपना ये जरूर देख लिया कि आप हार रहे हो, तो इस तरह के उच्च हथकंडे जो लीगल बात रखनी चाहिए एक जनता के सामने भी, और मैं समझता हूं कि इस तरह का पक्ष रखना बिल्कुल गलत है। कोई भी फॉर्म भरा जाता है उसमें से एक दलील भी होता है कि वो पुलिस की जानकारी मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात की अधूरी जानकारी है। जो हमारा, जो मैंने अभी बताया, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है, और जो ये मैं एक और भी आपके सामने पेपर देता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की भी ये डायरेक्शन है। ये आपको बता भी देता हूं मैं। एवरी नॉन डिस्क्लोजर बाय कैंडिडेट वॉन्ट मेक नॉमिनेशन इनवैलिड अनलेस इट इज सब्सटेंशियल इफेक्टिंग इलेक्शन आउटकम, सुप्रीम कोर्ट। वो अभी फैसला है, अभी ये लेटेस्ट जो है, ये भी सुप्रीम कोर्ट भी यही बात, अगर कोई भी आपका कोई पेंडिंग है वो पार्टी को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। आपके कैंडिडेट पे कितने मामले हैं, कितने आपका पेंडिंग चल रहे हैं, लेकिन जो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं उनका कहीं भी इस तरह का नहीं है कि आपने शो करने होंगे। उसके बाद के तो 6-7 नॉमिनेशन और हो चुके। उन्होंने 2004 का ही क्यों, उन्होंने पब्लिक डोमेन में पेपर है, ये आप भी निकाल सकते हो, उसके बाद कहीं भी शो नहीं किया गया। कितना ही असर करता है। मैं समझता हूं कि इससे उनकी बौखलाहट नजर आ रही है, और निश्चित रूप से इससे हमारा जो हमारा जो जीत का मार्जिन है वो कम से कम, मैं समझता हूं कि और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पब्लिक में भी इस बात का क्लियर मैसेज हो गया है कि वो इस चुनाव को किसी ना किसी बहाने से एक बौखलाहट में कोई, और जिसका कोई लीगल पहलू नहीं है, और एक जो बीजेपी की पूरी एक टीम जो चंडीगढ़ से आकर एक लीगल टीम इस तरह का बेसलेस, जिसकी अगर कोई रेमेडी आपको लेनी भी है तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि इलेक्शन पेटिशन कब दायर होती है। अगर आपका कोई भी इलेक्शन, आपने कैंडिडेटरशिप चैलेंज करनी है, जब वो पूरा इलेक्शन की जो स्क्रूटनी हो चुकी है, तो वो उसके बाद उसको इलेक्शन पेटिशन में जा सकते हैं। क्या लोग सब भी बात रखेंगे। क्या बीजेपी ऐसे ढूंढ रही है जिससे जनरल डेट दावा जाए? इसलिए ऐसा है, बीजेपी वो चीजें ढूंढ रही है जिनसे जनता को भ्रमित किया जा सके। उनको अपनी हार बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, और पब्लिक का माइंड जो है डाइवर्ट करने के लिए वो छोटे छोटे अपखंडों पर आए हुए हैं, और उनके इस अपखंडों से, इस तरह की बातों से जनता प्रभावित होने की बजाय और ज्यादा आक्रोशित होगी कि जो आदमी लगातार चुनाव लड़ रहा है और हर बार डिस्क्लोजर कर रहा है, और उसके बावजूद भी उस आदमी के खिलाफ जो है इस तरह की अनर्गल बातें जो है फैलाई जा रही हैं, उससे जनता जो है और अच्छी तरह से समझ जाएगी कि भाजपा का कार्य ही केवल भ्रांति फैलाना है और इसके सिवाय इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। तो लेकिन जैसे आपने बताया कि कई बार वो इलेक्शन लड़ चुके हैं 2004 के बाद, क्या जो पार्टी के इलेक्शन से लड़े हैं, क्या ये तथ्य उसके अंदर उन्होंने पेश किए हैं, या वो भी यूं ही रहे? जब वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं उसके बाद कोई भी उसमें कॉलम ही नहीं रहता पेश करने का, जो मैंने बात की है ना, उनमें भी नहीं है। जब वो डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं उसके बाद के में कहीं भी नहीं है मेंशन। यदि सजा होती है तो जलंधरा साहब भी यदि कन्विक्शन होती है या पेंडिंग है, वे ही डिस्क्लोज कर सकते हैं। यदि बरी हो जाता है, कंप्रोमाइज हो जाता है, उनको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अपना आप में वो क्लीन चिट है, क्लीन चिट है उसको। फॉर्म में तो केवल पेंडिंग केस, यदि आपका कोई मारपीट का 107 का केस है वो भी आपने डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यदि आप पे मर्डर केस है, इंडियस ऑफेंस का कोई केस है, वो सारे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। यदि आपकी सजा हो जाती है कि 1 महीने की सजा हो, वो भी आपने डिक्लेयर करनी पड़ेगी। जी 1 दिन की सजा तो जुर्माना करके छोड़ सकता है, वो डिक्लेयर करना है। ये तो सारे केस में बरी हुए हैं, चारों के केस में, या विड्रॉ हुए हैं। साहब आप भी
बताऊँ। पंचाल साहब हमारे सीनियर एडवोकेट है, ये बताएंगे। केवल इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ये ड्रामा रचा जा रहा है। कोई क्वेश्चन? कोई और सवाल हो जी?